सच्चा आशीर्वाद, ट्रू ब्लेसिंग्स। आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद एक विशेष अनुग्रह, दया या लाभ या स्वतंत्रता का आशीर्वाद या परमेश्वर द्वारा दिया गया एक अनुग्रह या उपहार है जिससे खुशी मिलती है। किसी व्यक्ति पर परमेश्वर की कृपा का आह्वान। दूसरे शब्दों में, आशीर्वाद परमेश्वर द्वारा किसी व्यक्ति को वो करने की शक्ति देना है जो उसे बनाया गया है या करने का इरादा है। जब परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया तो उसने उन्हें ये कहते हुए आशीर्वाद दिया, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। इस आशीर्वाद से हम समझते हैं कि भर जाओ का अर्थ है संतान पैदा करना या मनुष्य के पास जो कुछ भी है उसे बढ़ाना और फलदायी होना। मनुष्य की समृद्धि, कल्याण और खुशी से संबंधित है। परमेश्वर ने मानव जाति को संतान पैदा करने और फलदायी होने की शक्ति दी है। आदम और हव्वा के पास वो सब कुछ था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी और उन्हें आदन की वाटिका में मुफ्त में भोजन और जीवन के सभी आराम मिल रहे थे। वे खुश थे और परमेश्वर के साथ संगति का आनंद ले रहे थे। लेकिन कुछ ही समय में उन्होंने सब कुछ खो दिया। जब उन्होंने परमेश्वर की अवज्ञा की तो उन पर श्राप आया और उनसे सब कुछ छीन लिया गया। उन्हें दयनीय स्थिति में छोड़ दिया गया। उन्हें रोटी के लिए खुद पसीना बहाना पड़ा। लेकिन शुरू से ही परमेश्वर ने मनुष्य को एक धन्य, फलदायी तथा बहुगुणित होने वाला बनाया। मनुष्य के पाप और अवज्ञा के कारण उसने आशीर्वाद खो दिया। फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य को असहाय नहीं छोड़ा। लमेक का एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम नूह रखा, ये कहते हुए, ये हमारे काम और हमारे हाथों के परिश्रम के विषय में हमें शांति देगा, क्योंकि यहोवा ने भूमि को शाप दिया है। ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी, जिसके द्वारा एक दिन सभी राष्ट्रों के लोग धन्य होंगे। बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को उसके देश और कुटुंब से ऊर शहर से बुलाया। परमेश्वर ने उसका नाम अब्राम से बदलकर अब्राहम रखा और उसे राष्ट्रों का पिता बनाया। परमेश्वर ने न केवल उसे आशीर्वाद दिया, उन्होंने उसे यह भी वादा किया कि उसके वंश में राष्ट्र आशीष पाएंगे। उत्पत्ति के 22वें अध्याय वचन 18 में यूं कहता है, पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के द्वारा आशीष पाएंगी। अब्राहम ने परमेश्वर द्वारा दिए गए वादे पर विश्वास किया। अपने विश्वास के कारण वो धार्मिक व्यक्ति गिना गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि परमेश्वर कारण बता रहे हैं कि उन्होंने अब्राहम को आशीर्वाद क्यों दिया, क्योंकि अब्राहम ने मेरी बात मानी और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था को माना। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें और एक धन्य जीवन जीने के लिए उसकी सभी आज्ञाओं और विधियों का पालन करें। इसी तरह परमेश्वर इसहाक को आशीर्वाद दिया और उससे कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हें फलद्रुप्त करूंगा। तब इसहाक ने कहा, क्योंकि अब यहोवा ने हमारे लिए जगह दी है और हम इस देश में फलवंत होंगे। तब इसहाक ने भूमि में बीज बोए और 100 गुना फल काटी, जैसा कि परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया था। इसहाक समृद्ध होने लगा और तब तक समृद्ध होता रहा जब तक कि वो बहुत समृद्ध नहीं हो गया। इसके अलावा इसहाक ने अपने बेटे याकूब को उसी तरह आशीर्वाद दिया और कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीर्वाद दे और तुझे फलवंत करे और बढ़ाए। और ये भी कहा, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज
और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। याकूब ने अपने पिता के घर से भागकर अपने मामा लाबान के पास जाकर बहुत मेहनत की, लेकिन परमेश्वर ने उसके हाथों के कामों को आशीर्वाद दिया और याकूब भी बहुत समृद्ध हो गया। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र के फिरौन की गुलामी से बाहर निकाला तो उसने उन्हें 40 साल तक मान्ना खिलाया। कनान देश में प्रवेश करने से पहले मूसा ने यही कहा था, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे हाथ के सभी कामों में तुम्हें आशीष दी है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ रहा है, तुम्हें किसी बात की कमी नहीं हुई। व्यवस्था विवरण के 8वें अध्याय में मूसा ने इजरायलियों को याद दिलाया कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से पीछे ना हटें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो उन्हें आशीष देता है और उन्हें गुणा करने और फलने फूलने की शक्ति देता है। परमेश्वर ने इजरायलियों के सामने चुनने के लिए 2 चीजें भी रखी, परमेश्वर की आज्ञा मानने पर आशीष और परमेश्वर की आज्ञा न मानने पर शाप। ये परमेश्वर ही है जो फलने फूलने और सफल होने की क्षमता और शक्ति देता है, और हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम इसे हमेशा अपने दिमाग में रखें। ये परमेश्वर का आशीर्वाद है जो हमें फलने फूलने में मदद करेगा, ना कि हमारी अपनी मेहनत या सौभाग्य। परमेश्वर की आशीषों को कौन प्राप्त कर सकता है? हम पहले ही देख चुके हैं कि परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने की शर्त क्या है। ये उसकी आज्ञाओं का पालन करना और उसके नियमों पर चलना है। राजा दाऊद ने अपने पहले भजन संहिता में हमें बताया है कि धन्य व्यक्ति दुष्टों की सलाह पर नहीं चलता और ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। उसका आनंद हमेशा यहोवा के नियम यानी परमेश्वर के वचन में रहेगा और वो दिन रात उस पर ध्यान करता रहेगा। वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है, जो अपने समय पर फल देता है और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं, और जो कुछ वो करता है उसमें सफलता मिलती है। राजा दाऊद ने उस व्यक्ति को धन्य कहा जिसके पाप क्षमा किए जाते हैं। उसने अपने अनुभव से समझा कि जब उसके पाप क्षमा कर दिए जाते हैं तो वो व्यक्ति धन्य होता है। ये हम देखते हैं भजन संहिता के 32वें अध्याय वचन 1 में। बाइबल हमें प्रभु के योग्य जीवन जीने और हर तरह से उससे प्रसन्न करने की शिक्षा भी देती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पापों को क्षमा किया जाए। काल्वरी के क्रूस पर हमें पापों की क्षमा और माफी है। जहां मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू बहाया, मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अभिशाप बनकर हमें अभिशाप से छुड़ाया है ताकि हम अब्राहम की आशीषों को प्राप्त कर सकें। जो कोई शिक्षा पर ध्यान देता है वो समृद्ध होता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य है। धार्मी मनुष्य अपनी खराई में चलता है, उसके बाद उसके बच्चे धन्य होते हैं। धन्य जीवन जीना। यीशु ने कहा, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और फिर ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की कृपा से उद्धार पाया है उसका चलना नम्र और धन्य होगा। पवित्र शास्त्र हमें अपने मन, अपने पापी स्वभाव और अपने हृदय को बदलने के लिए कहता है। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, हम मसीह में नए हैं। हमें प्रकाश में चलना चाहिए और निष्फल लोगों के साथ संगति नहीं करनी चाहिए। प्रेरित पतरस ने अपने शिष्यों से कहा कि वे बुराई के बदले बुराई न करें बल्कि इसके विपरीत आशीर्वाद दें, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं। पौलुस ने गलातियों को लिखते हुए कहा,
अब हम हे भाइयों इसहाक की तरह प्रतिज्ञा की संतान हैं। जैसा कि परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि उसके वंश में हम आशीर्वाद पाएंगे, हम वादे की संतान हैं और हम मसीह के माध्यम से अब्राहम, इसहाक और याकूब के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। न केवल सांसारिक आशीर्वाद बल्कि हमें आध्यात्मिक आशीर्वाद से भी आशीष मिला है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन परमेश्वर को बतानी चाहिए। वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इसलिए यीशु ने कहा, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। संत यूहन्ना ने अपने पत्र में बताया कि हम जो कुछ मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और वही करते हैं जो उसे भाता है। हम दानियल की पुस्तक में एक उदाहरण देखते हैं, जब राजा नेबुकदनेस्सर ने सभी को सोने की मूर्ति के चरणों में गिरने का आदेश दिया था, जिससे उसने खड़ा किया था। लेकिन 3 यहूदियों ने, शाद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा की बात नहीं मानी, जिसके कारण उन्हें आग की भट्टी में फेंक दिया गया। फिर भी उनके सिर का एक भी बाल नहीं जला। तो फिर इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। धार्मिक का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। जब मैं नीति वचन के पुस्तक में बताए गए वादों को पढ़ता हूँ तो ये मुझे साधु सुंदर सिंह के जीवन की याद दिलाती है। जब साधु सुंदर सिंह ने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया था तो उनके पिता ने उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि सुंदर ईसाई धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा और एक कंबल और कुछ भी नहीं लेकर घर छोड़ दिया। उनके पास पैसे नहीं थे, खाने के लिए भोजन नहीं था, कोई आश्रय नहीं था। फिर भी उन्होंने एक महान विश्वास के साथ यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार और घोषणा करने के लिए अपना घर छोड़ दिया। परमेश्वर ने उनकी सभी जरूरतों को पूरा करना जारी रखा था। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की थी, न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व की। मुझे आश्चर्य होता है कि उनकी यात्रा के लिए पैसा कहां से आया। उन्होंने ना तो पैसे के लिए काम किया और ना ही उन्होंने कोई पैसा कमाया और बचाया। इस तरह से परमेश्वर अपने बच्चों की सभी जरूरतों को पूरा करता है। अप्रैल 1829 में अपने लापता होने से पहले उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सुबाथू में अपना घर छोड़ा था, जिसे उन्होंने अपने पिता से प्राप्त संपत्ति के हिस्से से खरीदा था। मैंने परमेश्वर के कई सेवकों को देखा है जिन्होंने जीवित परमेश्वर की सेवा करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया और वास्तव में परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। परमेश्वर ने सूखे के दौरान एलिया को भोजन कराया। जब वो यारदेन के पास करित नामक नाले में छिपने के लिए पूर्व की ओर चला गया था, परमेश्वर ने कौवों को एलिया के लिए कई दिनों तक सुबह और शाम रोटी और मांस लाने की आज्ञा दी। परमेश्वर ने इस्राएलियों को 40 वर्षों तक मान्ना खिलाया और उन्हें भोजन के लिए श्रम नहीं करना पड़ा। मैं समृद्धि का सुसमाचार पेश करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर ने हमें
ये नहीं बताया कि वो हमें बहुत अमीर बना देगा, लेकिन हाँ, उसने हमें बताया कि हम इस बारे में चिंता न करें कि हम क्या पहने, क्या खाएं या कहाँ सोएं। लेकिन उसने वादा किया कि वो हमारी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। और मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। जवान सिंहों को घटी तो होती है और वे भूखे भी रहते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यही कारण है कि यीशु ने कहा, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो, और कहा कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और फिर ये सब चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। जब दाऊद को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया तो उसकी आत्मा यहोवा में आनंदित हुई और उसका आनंद उमड़ पड़ा, और यही उसने घोषणा की, हे मेरी आत्मा प्रभु को धन्यवाद कहे, और जो कुछ मेरे भीतर है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना, जो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, जो तेरे सब रोगों को चंगा करता है, जो तेरे प्राण को विनाश से छुड़ाता है, जो तुझे करुणा और दया का मुकुट पहनाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप फूलो फलो और बढ़ो, लेकिन शर्त यह है कि आप उसकी सभी आज्ञाओं और विधियों का पालन करें और उसके मार्गों पर चलें। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप यहोवा के पास आएं और आपके लिए रखे गए आशीर्वादों का अनुभव करें। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है।